हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे लड़कियों में पीरियड क्या होता है, पीरियड का कितना समय होता है, पीरियड के दरमियान में सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके पीरियड के दौरान ब्लीडिंग क्यों होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। और सेक्स करने के बाद किस पोजीशन में जो है लड़की सोने के बाद जो होता है वो गर्भवती हो जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पीरियड क्या होता है। पीरियड क्या होता है, जब लड़की के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। हार्मोनल चेंजेस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यह एक लड़की है। अब लड़की में हार्मोनल चेंजेस क्या होगा, लड़की में हार्मोनल चेंजेस होगा कि इसका स्तन का बढ़ जाना, स्तन का बढ़ जाना, कांक का बाल बढ़ जाना, उस योनि के जगह पे क्या आना, बाल आना, ये सब चीज क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होता है। अब समझते हैं कि ये सब चीज कब होता है, जब लड़की का एज 10 से लेके 13 वर्ष का होता है तब उसको फर्स्ट बार पीरियड आता है। जब लड़की का एज 25 से लेके 35 वर्ष का हो जाता है उसको जो है कंटिन्यू पीरियड आने लगता है। जब लड़की का एज होता है 45 से लेके 55 साल तक का हो जाती है तब जो है 55 साल के बाद उसको पीरियड आना बंद हो जाता है। अब समझते हैं कि पीरियड कैसे होता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये लड़की का क्या है, योनि है। अब योनि के अंदर में क्या आता है, 2 अंडाशय होता है। ये दोनों क्या आ गया, अंडाशय। अब अंडाशय में ही जो होता है, अंडाशय से ही किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। देखो अंडाणु को जो है परिपक्व होने में कितना दिन लगता है, 14 दिन होता है। परिपक्व का मतलब होता है किसी भी चीज को तैयार होने में कितना दिन लगता है, 14 दिन। अब जैसे ही 14 दिन हो जाएगा तो अब ये क्या होगा, ये अंडाणु ये जो है फैलोपियन ट्यूब में बाहर आता है। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, जो इस प्रकार का ये नाली है इसी को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब क्या होता है, मान लेते हैं ये फैलोपियन ट्यूब में जो है अंडाणु जो है ये फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु जाना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ये फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु जाना स्टार्ट होगा तब यहाँ पे एक खून का लेयर बनता है। ये जैसे हम देख सकते हैं ये क्या है, खून का लेयर है। अब क्या होगा, जब लड़की का एज होता है 10 से ऊपर हो गया, मान के चलते 12, 13, 14, तब वो क्या होता है, तो वो तो कहे कि वो शादीशुदा है नहीं, शादीशुदा नहीं है तो वो क्योंकि वो सेक्स नहीं करवा सकते। अब नहीं करवाएगा तो क्या होगा, ये अंडाणु क्या होता है 2 दिनों के बाद या 72 घंटे के बाद ये मर जाता है, डेड हो जाता है। अब मान लेते हैं कि कोई भी चीज यदि मर जाता है तो क्या हम उसको घर में रखते हैं, नहीं रखते हैं, उसको हम क्या करते हैं, बाहर में जाके फेंक देते हैं। तो या कोई भी चीज मर जाता है उसी प्रकार से ये अंडाणु क्या होता है, 2 दिनों के बाद ये डेड हो जाता है, मर जाता है। अब ये क्या होता था, यहाँ पे जो एक खून का लेयर बना था ये क्या करता था, ये कर रहा था अंडाणु को सुरक्षा देने का काम करता था, सुरक्षा देने का काम। अब जैसे ये 2 दिनों के बाद ये अंडाणु जैसे मर गया अब ये क्या करेगा, ये तोड़ के जो है बाहर निकल जाएगा। अब ये अंडाणु क्या होगा, तोड़ के ये जो है, अब ये अंडाणु क्या होगा, जब यहाँ पे है ये अंडाणु, अब क्या होगा, जब जैसे ही अंडाणु ये जो है मर जाएगा अब यहाँ खून का जो लेयर बना था इसके द्वारा ये क्या होता है, ये खून का लेयर फट जाता है। फट जाने के बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, निकल जाता है। जैसे ही निकल जाता है इसी को बोलते हैं जो होता है ब्लडिंग होना, जो होता है पीरियड के दरमियान इसी को कहते हैं ब्लडिंग होना। अब होता है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब ये 2 दिनों तक यहाँ पे, अब 2 दिनों तक ये अंडाणु क्या होता है, जीवित रहता है, जीवित रहता है। मान लेते हैं कि ये अंडाणु आ गया और इसी दरमियान में ये क्या करवा लिया, इसी दरमियान में इधर से सेक्स हो गया और सेक्स होने के दरमियान में इधर से क्या चले गया, शुक्राणु चले गया। शुक्राणु आपस में दोनों क्या हो जाएगा, इधर से अंडाणु और इधर से शुक्राणु आपस में दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे ही मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, भ्रूण। भ्रूण में ही बच्चे का क्या होता है, लालन पालन होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये है भ्रूण, भ्रूण में ही बच्चे का क्या हो रहा है, लालन पालन हो रहा है। अब किसी बच्चे का प्रश्न था कि जो है सर यदि भ्रूण में बच्चे रहता है उसमें से वो खाना कैसे खाता है, जीवित कैसे रहता है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये है नाभि, क्या है, नाभि। अब नाभि जो होता है माता का जो है गर्भ में जो होता है ये नाभि, और माता का जो है पेट में ये अंदर में इसके जो है चारों तरफ का जो लेयर होता है उसमें क्या होता है, संपर्क बना हुआ रहता है। जैसे संपर्क बना हुआ रहेगा, कोई भी माता कोई भी चीज को खाना को खा लेगा तब इसके अंदर क्या आ जाएगा, इस बच्चे का भी अंदर पेट में चले जाता है। समझ गया कि अब क्या होता है, जैसे भी माता खाना खाएगी या इस बच्चे का माँ खाना खाएगा अब इसी जो है नाभि के द्वारा बच्चे का क्या आ जाएगा, पेट में चले जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या होने लगा कि जो है मान लेते हैं कि किसी भी महिला को जो होता है क्या होने लगा, ब्लीडिंग होने लगा। अब ब्लीडिंग जो से होने लगेगा अब क्या होगा, तो वो घर में तो रह नहीं सकता है, कोई भी काम को जल्दी से नहीं कर सकता है। अब इस प्रकार का जो होता है
इस प्रकार का एक रुईदार एक पैंट आता है, जिसको पहनने के बाद होता है क्या आता है, ब्लड अंदर में ही रह जाता है, जो है बाहर में नहीं निकलता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये पैंट पहनने के बाद क्या आता है, ब्लड अंदर में ही रह जाता है, ब्लड बाहर नहीं होता है, जिसके कारण से लड़की क्या फील करता है, सुरक्षित फील करता है। आया समझ में? देखो आगे हम समझते हैं। लड़की पीरियड में होता है तब क्या होता है, कहा जाता है कि जब लड़की अचार को छू लेगा तो वो अचार क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन ऐसा मानना ये गलत है। यह एक अफवाह फैला दिया गया है कि जब लड़की जो है पीरियड में रहेगा, अचार को छू लेगा या खा लेगा तो वो क्या होने लगेगा, उसमें जो है या सड़ जाएगा अचार या खराब हो जाएगा। ऐसा मानना गलत है। ऐसा जरूर होता है कि जो है लड़की ज्यादा अचार का यूज करे, उसमें से ब्लडिंग ज्यादा होने लगता है, लेकिन ऐसा मानना गलत है कि लड़की अचार को छू लेगा तो क्या होगा, अचार सड़ जाएगा। और कहा जाता है कि, और मानना आदमी का मानना है कि लड़की जो है, जब लड़की को पीरियड आता है उसको पूजा नहीं करना चाहिए। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। लड़की जो है पीरियड में लड़की थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन वो सभी काम को कर सकता है, पूजा भी कर सकता है। और कई व्यक्तियों का मानना है कि जो कई व्यक्तियों का मानना है कि जब लड़की पीरियड में होता है तो वो क्या कर सकता है, वो बाल को नहीं धो सकता है। लड़की हर एक काम कर सकता है, वो कहता है कि बाल को नहीं धो सकता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बाल को भी धो सकता है। ऐसा कुछ संत महात्मा है जो भ्रम फैला दिया है कि जो है पीरियड के दरमियान में जो है वो बाल नहीं धो सकता है, किसी काम को नहीं कर सकता है, कहीं जा नहीं सकता। ये सब जो है पूरे अफवाह उड़ा दिया है। और जो है कहा जाता है कि पीरियड के दरमियान में जो है लड़की खाना नहीं बना सकता है, खाना नहीं बना सकता है, जबकि ये क्या है, पूरा ही गलत है। लड़की खाना भी पीरियड के दरमियान में बना सकती है। एक बच्चे का प्रश्न था कि सर हम किस पोजीशन में सेक्स करने के बाद जो है लड़कियों का जो है पेट में बच्चे रहने का संभावना ज्यादा रहता है। तो क्या है इसका सही जवाब, लड़की जब इस अवस्था में जो है इस पोजीशन में सोया हुआ रहेगा, यदि हम सेक्स करते हैं तो जो है पेट में बच्चे रहने का संभावना क्या है, 90% है। क्योंकि इस अवस्था में रहने के बाद जो होता है शुक्राणु डायरेक्ट जो है योनि में प्रवेश करता है। जैसे योनि में प्रवेश कर जाएगा, उधर से आएगा अंडाणु, इधर से जाएगा शुक्राणु, दोनों क्या आ जाएगा, मिल जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा। जैसे फर्टिलाइज हो जाएगा तो तब क्या चीज का निर्माण कर देगा, बच्चे का निर्माण हो जाएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।